हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन देखिए फिर से थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है। ग्रीन कैंडल बनाई है मार्केट ने और आज की मार्केट की बात करेंगे तो क्या हुआ सब कुछ एक एक करके बात करेंगे। मार्केट में इतना बुलिशनेस होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, आज वॉल्यूम के बावजूद मार्केट में इतना कुछ बाइंग और सेलिंग नहीं दिखी। ओवरऑल अगर बात करूं तो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी कर दिया था कि देखो गाइज, अगर मार्केट ऊपर जा रही है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज का मोमेंटम भी वैसा कुछ नहीं है। अगर इसको ब्रेक ही करना है तो ब्रेक करके निकल सकता है, लेकिन निकल नहीं रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। और दूसरा कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है आप इसमें मत घुसो, कोई कॉल के जो प्रीमियम्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ मार्केट बढ़ रहा है। मार्केट का अगर आप देखेंगे निफ्टी में 130 पॉइंट्स के आसपास जो आज के दिन पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है, उसके बावजूद जो है प्रीमियम्स में आप जाके देखेंगे एट द मनी से सिर्फ 50 रुपए नीचे या 100 रुपए नीचे के आसपास के जो प्रीमियम्स थे वो सिर्फ 40 रुपए के आसपास, 45 रुपए के आसपास ही बढ़े थे। तो आप समझिए वो और वो भी एट द एंड ऑफ द डे में अगर आप जाके देखेंगे तो एक डिप में वो 30 रुपए प्रीमियम डिके हो गया। तो गाइज ऐसा कुछ सिनेरियो मार्केट में चल रहा था। अगर आप पूरा कॉल में बैठ के भी होल्ड कर रहे होगे तो आपका जो प्रॉफिट हो भी रहा होगा वो भी आधा से कम हो गया होगा। तो ऐसा कुछ सीन था और जितने लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उनका तो बीच में ही स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा था। देखिए मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था टाइम पे कि भैया देखो ऐसा ऐसा सीन है कि 26,100 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली वहां पे मार्केट ने हाई लगाया था। और 2 दिन पहले अगर आप ये रेड वाला कैंडल देखेंगे और उसके जो पीछे वाला था यहाँ पे इसके आसपास निफ्टी की बात कर रहा तो वहां पे एक हाई लगाया था और उसके नीचे हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपडेट किया टेलीग्राम पे कि भाई आप लोग जबरदस्ती मत घुसो, अभी भी कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारी चीजें अपडेट करी मैंने, एक दो चीजें अपडेट करी जो अभी मैं बात करूं। अगर ग्लोबल की बात करूं तो देखिए ग्लोबल में तो अभी बहुत सारा कुछ इतना निगेटिव न्यूज नहीं क्रिएट हो रहा है, ना ही पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। बट हाँ ये है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी न्यूट्रल पे चल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कुछ 4-5 दिनों या एक वीक से ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रम्प और यूएस की तरफ से बहुत ज्यादा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो आपस में ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और जब यूएस में सब कुछ सही चलता है तो वो बाहर के देश दुनिया में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, वैसा कुछ सिनेरियो उनकी तरफ से रहता है हमेशा। और अगर बात करूं उनकी क्या प्रॉब्लम चल रही तो आपको भी बहुत सारे न्यूज़ेस सुनने में आ रहे होंगे कि जो ट्रम्प गवर्नमेंट है, जो यूएस की गवर्नमेंट है, वो अभी शटडाउन चल रही है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा कुछ इशू है, इसलिए वहां से बहुत ज्यादा कुछ एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही। इसलिए हमारा मार्केट जो है अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड में सस्टेन कर रहा है। और मैं बार बार यही बोलता हूं कि जब तक मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज नहीं आ रही है, आप समझिए चीजों को, मार्केट में जब तक कोई निगेटिव न्यूज नहीं आ रही है, इंडियंस आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हम लोग ऐसे हैं जो कि हम मार्केट को, अगर निगेटिव न्यूज नहीं है तो हम थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही सोच के चलते हैं। तो इसलिए हमारा मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा है, ऑन द टॉप की रेजिस्टेंस पे खड़ा है मार्केट। फिर भी मार्केट को बाहर ऊपर ले जाने का कोई रीजन नहीं दिख रहा है। हाँ हो सकता है कि एक दो छोटे छोटे रीजंस हो, लेकिन यूएस का जैसा अभी जो ट्रम्प के तरफ से बहुत सारा जो सपोर्ट चल रहा है, तो यूएस में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएट की जा रही हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आप समझिए एफआईआईज जो हैं, आप देखेंगे कि लास्ट 1-2 महीने से, खास करके लास्ट अगर 3-4 महीने की बात करूँ तो वहाँ से तो डेटा है ही, सेलिंग चालू हो गई थी, लेकिन लास्ट 1-2 महीने से उतनी सेलिंग के बावजूद भी वो बाइंग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इंडियन मार्केट में और दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो ऐसा कुछ सिनेरियो पूरा क्रिएट हो रहा है। अभी मैं बात करूं तो आपको अपडेट किया था मैंने, सबसे जो बड़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन डिटेल में समझाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपको समझ में आए कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट्स चल रहा है। तो देखिए जो सबसे बड़ा अपडेट अभी मेरे पास है यहाँ पे, जो फेड की मीटिंग है, जो फेड की अभी रेट कट्स की मीटिंग है वो आने वाली है, और 25 बीपीएस तक का रेट कट का एक जो एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो होगा थोड़ा बुलिश होगा। अगर आप टेलीग्राम पे जाके देखेंगे तो मैंने वहां पे अपडेट किया था कि इंपैक्ट ऑफ फेड रेट कट ऑन इंडिया, ये क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो एक बार आप जाके पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा जिससे कि टाइम बहुत ज्यादा जाता है। चलिए बात करते हैं अभी यहाँ पे हमारे लेवल्स के बारे में कि मार्केट हमारा कहाँ खड़ा है, जो अगला एक मोमेंटम आ सकता है कैसा आ सकता है। और अगर आप 2-3 दिन पहले जाएंगे और टेलीग्राम पे भी आप देख लीजिए, वहां पे मैं एक्चुअल में डाल दिया करता हूँ, जिससे कि एक तरीके से आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि हाँ भाई आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। तो आप टेलीग्राम पे जाके चेक भी करेंगे, मैंने 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था आपको, जब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था ऊपर से, कि भाई देखो मार्केट अभी यहाँ पे 2-3 दिन तक या 4 दिन तक या एक वीक में मेरे हिसाब से सस्टेन करेगा, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा, ऊपर नीचे करेगा। अभी कहीं पे ऐसा कुछ हाई ब्रेक नहीं करने वाला, नीचे नहीं करने वाला, जो कि एक इसलिए नहीं बोला कि मेरा जो ऐसा सिक्स सेंस बोल रहा है भाई, इसलिए बोला कि मार्केट का जो एनालिसिस होता है उस सब चीज़ों को देख के ही मैंने कुछ प्रेडिक्शन करे थे, और मैंने कुछ चीज़ों को एनालिसिस करके ही वहां पे आपको अपडेट किया था। और मार्केट वैसा ही कुछ दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत क्रिएट कर रहा है। जो केओस क्रिएट हो रहा है मार्केट में कि भैया बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, मैं फिर भी आपको टेलीग्राम पे बोलूंगा अभी बाय करने की जरूरत नहीं है। मार्केट को और प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने दीजिए, एक लेवल पे आने दीजिए, जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा तो हम वहां से फिर घुस जाएंगे। तो ऐसा कुछ सिनेरियोस क्रिएट होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे कि अभी सेंसेक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक मोमेंटम तगड़ा किधर दिख सकता है।
और ऑप्शन चेन पे मैंने क्या देखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और गैप अप गैप डाउन का क्या सिनेरियो अभी बन रहा है, बिकॉज फेड की मीटिंग है। वहाँ पे एक बहुत ही जो सेंटिमेंट क्रिएट करने वाला जो होता है, एक जो पॉजिटिव और एक निगेटिव वहाँ पे न्यूज़ क्रिएट करने वाली बात होती है, वहाँ पे आपको एक हमारे इंडाइसेस में आपको मूवमेंट दिख जाएगा। तो देखिए अभी सेंसेक्स यहाँ पे खड़ा है 85,000 के लेवल पे। अगर आप जाके देखेंगे सेंसेक्स एग्जैक्ट 85,000 के आसपास ही खड़ा है। अगर ये वाला लेवल जो ब्रेकआउट होता है, और जो हमारा पिछला रेड कैंडल था, ये वाला हाई वाला रेड कैंडल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये रेड कैंडल, और उसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़ होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ब्रेक करे, और उसके ऊपर फिर उसके पास कोई लेवल नहीं होगा, पीछे सिर्फ एक हाई का लेवल होगा जिसको उसको ब्रेक करना रहेगा। और वो ब्रेक करने के लिए इजीली जा सकता है, बट उसके लिए बहुत स्ट्रांग एक सेंटिमेंट चाहिए। तो वैसा कुछ सिनेरियोज तभी क्रिएट होंगे जब फेड के साथ साथ यूएस के जो ट्रेड डील्स हैं वो बहुत तगड़े में हमारे फेवर में काम करे, और इंडिया के लिए एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टल खुल जाए, तब जाके वैसा कुछ क्रिएट होगा। अभी तो मार्केट बस यहाँ पे एक लालच का, जो मेरे हिसाब से ग्रीडीनेस होती है, वो वहाँ पे एक फैक्टर बढ़ा रहा है कि भैया यहाँ पे आप लोग खरीदो, मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स नहीं, जो बल्क ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, बहुत सारे भाई बहनें जो कि यहाँ पे जाके बाय करके रखेंगे कि भैया यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव ऐसा मतलब सेंटिमेंट्स रहता है उनके बेसिस पे कि भैया वहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे ऊपर जाने वाला है मार्केट। तो ऐसा कुछ सिनेरियोस क्रिएट होते हैं यहाँ पे। चलिए बात करता हूँ कि अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कैसा कल का प्लान रह सकता है और किधर जीरो हीरो ट्रेड बनने का चांसेस दिख रहे हैं, तो वो भी हम एक बार को देख लेते हैं यहाँ पे, और मार्केट किस तरफ एक बार को जीरो हीरो ज़्यादा चांसेस देगा। तो अभी हम बात करें यहाँ पे कि देखिए अभी मार्केट के साइड में मैं ऑप्शन चेन पे देखा कि यहाँ पे पुट सेलर्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं कॉल सेलर से, बिकॉज कॉल सेलर्स का स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हंट हो गया, और स्टॉप लॉस अगर हंट नहीं हुआ है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा डिके हो रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे डिके इन द सेंस कि कॉल सेलर्स का जो है प्रीमियम बढ़ रहा था, जिसके वजह से उनको लॉस ही हो रहा था। तो बहुत सारे पोजीशंस भी शॉर्ट हुए हैं, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आई है, बट इतना फास्ट नहीं आई, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग ही आई है, बट मार्केट सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब कॉल सेलर्स थोड़े से डरे हुए हैं, जिसके वजह से यहाँ पे पुट सेलर्स बढ़ गए हैं। उसका रीजन यहाँ पे अभी यही बनता है कि भैया जो हमारा जीरो हीरो बनेगा वो नीचे की तरफ ही बनना चाहिए, और हम अपने एनालिसिस पे ही टिके रहेंगे। अगर नीचे की तरफ बनेगा तो नीचे की तरफ ही प्ले करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं प्ले करेंगे और छोड़ देंगे। ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, मैं फिर भी आपको दोबारा बोलूंगा, ऊपर जा रहा है जाने दीजिए। अगर उसको हाई ब्रेक करना है मार्केट को तो पहले ही कर देना चाहिए था। अगर हाई ब्रेक करना ही है अभी भी तो उसको करने दीजिए, और देखते कहां तक जाएगा, क्योंकि ऊपर रिस्की, हमारे पास कोई लेवल्स नहीं है ट्रेड करने को बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कल का कैसा ट्रेड प्लान रह सकता है, आपको कैसे प्लान करना है, मैं कैसे प्लान करूंगा। तो देखिए हमारे पास बहुत सिंपल सा लेवल निकल के आता है। कॉल साइड में मैं तभी बैठूंगा जब मेरा ये वाला एक हाई जो है नीचे से आके फिर ब्रेक करेगा, तो मैं कॉल साइड में थोड़ा बैठूंगा, और मेरे स्टॉप लॉस हमेशा छोटे रहेंगे और टारगेट भी मैं छोटा रखूंगा, बिकॉज कहीं से भी एक रिवर्सल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो पहला तो मेरा ऐसा रहेगा कि 85,000 यहाँ पे जो दिख रहा है, अगर मुझे कहीं नीचे मार्केट आ रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, इसको रिटेस्ट कर रही है, ब्रेकआउट दे रही है, तभी मैं यहाँ पे अंदर एक बार को एंट्री बनाऊंगा। नहीं तो यहाँ से मेरा कुछ सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट अगर इसके आसपास आ रही है, ये वाले लेवल के आसपास, और इसको ब्रेक डाउन दे रही है ये वाले ट्रेंड लाइन को, क्योंकि ये बड़ा ट्रेंड लाइन अगर आप जाके देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, और अगर आपको मैं एक और ट्रेंड लाइन दिखा दूं यहाँ पे, तो बहुत सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको ये वाला दिख रहा होगा। अगर मार्केट इसके आसपास आके यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रही है तो मैं नीचे के लिए बैठूंगा 84,200, और नीचे के लिए उसके पास 83,600 सेंसेक्स में पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 कैंडल में वो क्लियर हो जाता है। तो ऊपर के लिए तो वैसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि ऊपर के लिए हमारे पास ये बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट अगर मार्केट को देना है तो एक अच्छा खासा बाइंग होनी चाहिए, और यहाँ पे ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस नहीं पड़े हैं। अगर आप एक्चुअल में जाके ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो यहाँ पे ओआई डेटा जो कहता है कि भैया वहाँ पे उतने सारे स्टॉप लॉस पड़े ही नहीं है, तो स्टॉप लॉस किसका हंट करने जाएगा मार्केट, और 90% मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने पे काम करता है। चलिए बात करेंगे सेंसेक्स की, बात की हम निफ्टी की, थोड़ा जल्दी बताऊंगा इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला। तो देखिए सेंसेक्स भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ही खड़ा हुआ है, 26,000 का लेवल उसने क्रॉस करके अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा 26,000 एक राउंड फिगर लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है, जिसको एक बार को ब्रेक करके सस्टेन भी कर रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है कि भैया चलो थोड़ा पॉजिटिव है मार्केट। अभी बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे ये वाला ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे, ये वाला जो हमारा एक हाई बन गया 26,100 का, कल के दिन अगर मार्केट मुझे ये ब्रेक करता हुआ दिखता है या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहीं से मैं बाइंग का पोजीशन बनाऊंगा एक टाइम को, बट वो ज्यादा लंबा नहीं। फिर से वही बोलूंगा कि कॉल साइड में मैं छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस पे निकलता जाऊंगा। आप छोटा लॉस भी निकलेंगे तो वहां पे छोटा प्रॉफिट इन द सेंस कि 1:2 का रेशियो या 2:4 का रेशियो ऐसा लेके चल सकते हैं। और गाइज नीचे की बात करूं तो देखिए नीचे के लिए हमारे पास लेवल्स इस लेवल्स हैं, और कैसे लेवल्स हैं अगर आपको देखेंगे तो अगर मान लीजिए कल के दिन मार्केट यहाँ पे कहीं नीचे आ रही है और 26,000 को ब्रेकडाउन दे रही है,
वापस से रिटेस्ट कर रही है, मैं नीचे के लिए प्ले करूंगा पहला, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे मेरा ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए, नहीं होगा इट्स ओके, मैं टारगेट बुक कर लूंगा, नहीं तो स्टॉप लॉस खाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मेरा इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल एनालिसिस रहेगा, यहाँ से ही मैं करूंगा कुछ 26,000 के लेवल से, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, अभी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है, कोई इशू नहीं, ऊपर निकल रहा है निकलने दो, ये ब्रेक करने पे ऊपर प्ले करूंगा, नहीं ब्रेक कर पाया नीचे आ रहा है तो मैं यही रिटेस्ट करने पे नीचे प्ले करूंगा। और चांसेस आर वेरी हाई कि देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि 25,700 या 800 तक के लेवल हमको दिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्लान कल का मेरा रहने वाला है। और आज मोमेंटम इतना नहीं था, तो कल मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस है कि मोमेंटम रहेगा, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से प्लान करेंगे। गाइज वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऐसे ही कंटेंट मैं आपको बना के देता रहूँगा, और जितना भी एनालिसिस हो सकता है मैं अपने तरफ से ट्राई करके, एक रॉ एनालिसिस जो होता है, जो एक व्यू होता है, यहाँ पे कुछ फैब्रिकेटेड बातें नहीं करूँगा कि भैया प्रॉफिट बनाना है तो ऐसा ऐसा कर लो, ये करना है वो कर लो, नहीं भाई, जो मार्केट में चल रहा है एग्जैक्ट, मुझे जो समझ में आता है, जो मैं 10 जगह से सुनता नहीं हूँ, जो मैं 10 जगह फैक्ट्स को देख के उसको समझ के फिर एनालाइज करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो लोग देखते हैं एक्चुअल में मेरे वीडियोस, वो उनको समझ में आता होगा।